अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मुबश्शिर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना दूसरा चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कि कौन से हाइड्रोकार्बन हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ऑफ एटम एंड विदाउट एनी साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग्स आर कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कि वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर या तो कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है या फिर ब्रांच चेन प्रेजेंट होती है, उनके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। हम उन तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर आगे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड वन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की वो टाइप जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आगे फर्दर हम एक क्लास में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर हम अल्केन्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन की वो टाइप है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर हम अल्केन्स की मीन्स की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल की बात करें जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास है एन प्रोपेन है। प्रोपेन के अंदर हमें पता है कि 3 कार्बन एटम है और तीनों की तीनों कार्बन एटम के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो प्रोपेन है ये बिलोंग करता है किस फैमिली से? अल्केन फैमिली से। अगर हम नाम देखें तो लास्ट वाले अगर उसके 3 लेटर्स ए एन ई अल्केन के, प्रोपेन में भी देखें तो ए एन ई, इस तरह जो प्रोपेन है वो हमारे अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। मीन्स इसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की जो दूसरी मेन टाइप है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन की बात करें तो वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो भी अनसैचुरेटेड होगा, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड को हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पे आगे फर्दर दो क्लासेस में मजीद डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल्कीन्स और सेकंड वन है हमारे पास अल्काइंस। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम इस फैमिली को नाम देते हैं अल्कीन का। कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो हम इस फैमिली को कहते हैं अल्कीन। अल्कीन है। अगर हम उसके लास्ट वाले 3 वर्ड देखें तो ई एन ई, तो अगर कोई कंपाउंड इस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लास्ट वर्ड में भी क्या होना चाहिए? ई एन ई। जिस तरह हमने अल्केन में प्रोपेन की एग्जांपल पढ़ी है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि प्रोपीन मतलब कि जिसमें हमने 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान में क्या करना है? डबल बॉन्ड के जरिए से उन दोनों को आपस में लिंक करवाना है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसमें से अल्कीन फैमिली बनती है, और प्रोपीन लास्ट में ई एन ई, ये वर्ड ये जो 3 लेटर्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये किससे हैं? अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उन्हें कहते हैं ये अल्काइंस है। अगर अल्काइंस की हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरह हमारे पास प्रोपेन था, कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन था जिसमें कार्बन और 2 कार्बन एटम्स को हमने आपस में डबल बॉन्ड की मदद से जोड़ा था। इसी तरह अगर हम अल्काइंस की एग्जांपल की बात करें, इसमें भी हम प्रोपान मीन्स 3 कार्बन लेते हैं और 3 कार्बन में से जो 2 कार्बन है उनको आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते हैं। इस तरह जो बाकी उसकी
बॉन्ड है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। चूंकि इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्काइंस फैमिली से बिलोंग करता है। चूंकि इसके अंदर 1, 2 और 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं प्रोपाइन का। YNE, लास्ट वाले जो 3 लेटर्स हैं YNE, ये हमें फैमिली बताते हैं। YNE का मतलब होता है कि ये शो करते हैं कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैं, उनको आगे हम 2 क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को फर्दर हम अल्केन कहते हैं क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस तरह हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पे उनको अल्कीन्स और अल्काइंस में डिवाइड करते हैं। अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो वो अल्कीन में आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो वो अल्काइन में आता है।